श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिसकी वाणी मेरे नाम, गुण और लीला का वर्णन करते हैं वो गदगदा जाते हैं। जिसका चित्त मेरे रूप, गुण, प्रभाव और लीलाओं का चिंतन करते करते द्रवित हो जाते हैं। जो बार बार रोता रहता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है और कभी नाचने लग जाता है, ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है। अंतकरण की जो सूक्ष्म वासना है वो जैसे भगवत चरित्र को पढ़ने सुनने से दूर हो जाता है, वैसे विवेक से दूर नहीं होते। विवेक पूर्ण गहरे उत्तर का वेदांतों के ग्रंथों का पढ़ने से उतना ही लाभ नहीं होता जितना लाभ भगवान तथा उनके भक्तों के चरित्रों को मन लगाकर पढ़ने से होता है। वेदांत के ग्रंथों को मन लगाकर पढ़ने से विवेक विकसित होता है और भगवान तथा उनके भक्तों का चरित्र मन लगाकर पढ़ने से अंतकरण निर्मल तथा कोमल होता है। अंतकरण कोमल होने से स्वतः भगवत भक्ति प्राप्ति होती है। इसका अर्थ यह भी है कि विवेक में अंतकरण पिघलते हैं, प्रत्यु कठोर रहता है, परंतु भक्ति में अंतकरण पिघलता है जिससे उनसे भक्ति के नए संस्कार बैठते हैं। विवेक धातु से बनता है। विवेक दो चीज होती है, जैसे सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य, शुभ और अशुभ, कर्तव्य और अकर्तव्य, ग्रह और त्याज्य आदि। सत्य और असत्य के विवेक में साधक असत्य का त्याग करता है। असत्य का त्याग करने पर भी असत्य की सूक्ष्म सत्ता बनी रहती है, परंतु तत्परता पूर्वक भगवान के चरित्र को, स्त्रोत को तल्लीन होकर पढ़ने से एक भगवान की ही सत्ता रहती है, दूसरी सत्ता नहीं रहती। इसलिए भीतर की जो सूक्ष्म वासनाएं हैं वे भगवान और उनके भक्तों के चरित्र पढ़ने से, सुनने से सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाती है। भूख लगने पर भोजन जितना गुण करता है वैसा बिना भूख के नहीं करता, क्योंकि भूख के बिना रस नहीं बनता और रस बने बिना शक्ति नहीं आती। अतः भूख के बिना बढ़िया भोजन भी किस काम का। इसी तरह अगर श्रोता में जानने की भूख और वक्ता अनुभवी हो तो श्रोता के अंतन कारण में वक्ता की बात प्रविष्ट हो जाते हैं। श्रोता में तीव्र जिज्ञासा हो और किसी एक मत का पक्षपात ना हो तो सुनने मात्र से बोध हो जाता है। और गीता में यह भी आता है कि हजारों मनुष्य कोई एक वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही मुझे तत्व जानता है। इसका अर्थ ये नहीं कि तत्व की प्राप्ति कठिन है, इसका अर्थ है कि श्रोता ध्यान नहीं देते। हजारों मनुष्य में कोई एक ठीक ढंग से सुनता है, तत्व प्राप्ति के लिए साधन करता है, जो साधन करके बहुत दूर तक पहुंच गए। ऐसे सिद्धों में भी कोई एक तत्व से जानता है। इस प्रकार इस श्लोक में मनुष्य की सामान्य वस्तु स्थिति का वर्णन किया गया है, तत्व प्राप्ति की कठिनता का वर्णन किया गया है। तत्व प्राप्ति की अलौकिकता का वर्णन करते हुए भी भगवान कहते हैं, कोई इस शरीर को आश्चर्यता से देखता है अर्थात अनुभव करता है, वैसे ही अन्य कोई एक आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा अन्य कोई इसका आश्चर्य की तरह सुनता है और इसे सुन करके भी कोई नहीं जानता। उस तत्व का अनुभव, वर्णन आदि सब विलक्षण रीति से होता है, लौकिक बातों की तरह नहीं होता। अन्य कहने का तात्पर्य है कि तत्व का अनुभव करने वालों में भी वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। सब के सब अनुभव करने वाले उसका वर्णन नहीं कर सकते। इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता, क्योंकि वह मन लगाकर जिज्ञास पूर्वक नहीं सुनता। यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि यत्न से अर्थात भीतर के लगने से ही परमात्मा को जाना जा सकता है और इसको सुन करके ही कोई जान सकता है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास से उस तत्व को कोई नहीं जान सकता। अभ्यास में मन बुद्धि प्रधानता होती है, पर लगने में स्वयं की प्रधानता होती है। अभ्यास में एक नई अवस्था का निर्माण होता है, जब लगने से स्वयं सदा से विद्यमान तत्व प्रकट हो जाता है। अनुभवी मनुष्य के द्वारा सुना जाए तो भीतर एक शक्ति प्रवेश करती है, पर सब आदमी उसकी बातों को पकड़ नहीं पाते, कारण कि वक्ता का जो अनुभव है उसको वो वाणी के द्वारा नहीं कह सकता। उसका जो अनुभव है उतना बुद्धि में नहीं आता। बुद्धि जितनी बुद्धि आती है
उतने मन में नहीं आती है। मन में जितनी बातें आती है उतनी वाणी में नहीं आती है। वाणी में जितनी बातें आती है उतनी श्रोता के कानों तक नहीं पहुंचती। कानों तक जितनी बातें पहुंचती है उतनी उसका मन मनन नहीं करता। मन जितनी बातों का मनन करता है उतनी बातों की बुद्धि निश्चय नहीं होता है। बुद्धि में जितना निश्चय होता है उतना ही अनुभव में नहीं आता। इस प्रकार क्रम से देखें तो कहने वालों के अनुभव और सुनने वाले के अनुभव बहुत अंतर पड़ जाता है। परंतु यदि श्रोता जिज्ञासु हो और वह मन लगाकर सुने तो बहुत जल्दी अनुभव हो जाता है। जैसे वर्षा सब जगह एक समान ही बरसती है। वर्षा जमीन, खाद, धूप, वायु और जल में कोई फर्क ना होने पर भी एक साथ पैदा होने वाले माती रेख के स्वाद में और तस्तुआ के स्वाद में बड़ा भारी फर्क होता है, क्योंकि दोनों का बीज अलग अलग होता है। जैसे बीज होता है वैसा ही फल होता है। परंतु मनुष्य की बात इससे विलक्षण है। मनुष्य का बीज अर्थात भाव पलट भी सकता है और वह दृष्टि से शांत बन सकता है, दुरात्मा से महात्मा बन सकता है, क्योंकि मूल में वो परमात्मा की ही अंश है। परंतु उसमें दो बातें होनी चाहिए, वह कपट रहित हो और आज्ञा के अनुसार चले। इसलिए श्रोता में कपट नहीं होना चाहिए। भीतर में किसी बात का कोई आग्रह, कोई पकड़ नहीं होनी चाहिए। अपनी बात का आग्रह होगा तो वह दूसरे की बात सुन नहीं सकेगा और सुनेगा भी तो पकड़ नहीं सकेगा। कारण कि अपना आग्रह रहने से श्रोता का हृदय वक्ता की बातों को फेंकता है, ग्रहण नहीं करता। इससे वक्ता की अच्छी बात भी हृदय में बैठती नहीं है। अतः अपने मत, सिद्धांत, संप्रदाय का आग्रह तत्व प्राप्ति में बहुत बाधक है। श्रोता अपनी कोई आड़ न लगाए तो अनुभवी महापुरुष के भाव उसके भीतर शीघ्र प्रविष्ट हो जाएंगे। यही लोहे से सोना नहीं बना तो पारस असली नहीं है, अथवा लोहा असली नहीं है। यदि पारस भी असली हो और लोहा भी असली हो तो जंग लगा हुआ ना हो, तथा पारस और लोहे के बीच में कोई आठ, मिट्टी, पत्ता आदि ना हो तो पारस से स्पर्श होते ही लोहा तत्काल सोना बन जाता है। इसी तरह अगर कहने वाला अनुभवी हो, सुनने वाला जिज्ञासु हो और बीच में अपनी कूट अटकल ना लगाए तो वह पारस हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पारस से भी विलक्षण हो जाता है। पारस से बना हुआ सोना दूसरे लोहे को सोना नहीं बना सकता, कारण कि पारस लोहे का सोना बनाता है। पारस अपने समान नहीं बनाता, परंतु अनुभवी महापुरुष निष्कपट भाव से सुनने वाले और आज्ञा के अनुसार चलने वालों को भी अपने सम्मान संत बना देता है। मानो पारस की टकसाल खोल जाती है। यदि श्रोता में एकमात्र परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं है और वे केवल सीखने के लिए, सीखकर व्याख्यान देने के लिए सत्संग सुनता है तो वह सत्संगों को बुद्धि का विषय बनता है और सीखे हुए ज्ञान को अनुभव मान लेता है। ऐसे उद्देश्य से श्रोता को सत्संग में नायकपन नहीं दिखता और वह कहता है कि इन बातों को तो मैं जानता हूँ, इनको बार बार सुनने से क्या लाभ। सीखे हुए ज्ञान से श्रोता पंडित, वक्ता, लेखक तो हो सकता है, पर तत्व ज्ञान, जीव मुक्त, भक्त प्रेमी नहीं हो सकता। वह दूसरों को उनके प्रशंसा का उत्तर दे सकता है, उनकी ज्ञान की बातें सिखा सकता है, परंतु लिख सकता है पर तत्व का अनुभव नहीं करा सकता। कारण कि वाचक ज्ञानी बनने से उसमें ज्ञान का अभिमान पैदा हो जाता है। जैसे वहेड़ की छाया में कलयुग रहता है, ऐसे ही अभिमान की छाया में संपूर्ण दोष और उनके कारण विद्यमान रहते हैं। परंतु जो सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति करना चाहते हैं वो तो अनुभव के लिए ही सुनता है, सीखने के लिए नहीं। वह सत्संगों को केवल बुद्धि के विषय में नहीं बनाता, साथ साथ उसमें तल्लीन भी होता है। यदि आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने से तथा प्रवचनों की कसौटी सुनने से भी लाभ होता है, अनुभवी पुरुष के द्वारा सुनने से बहुत अधिक विचित्र लाभ होता है। जिसने पहले प्रवचन सुना है वह यदि उस प्रवचन की कैसेट सुने तो उस पर जितना असर पड़ता है उतने नए आदमी पर नहीं पड़ता। कारण कि जिसने पहले सत्संग सुना है वो उसके कैसेट सुनेगा तो वो सब का सब दृश्य उसके सामने आ जाएगा, जिससे वो विलक्षण असर पड़ेगा। इस तरह सत्संग सुनने से जितना असर पड़ता है उतना पुस्तक पढ़ने से नहीं पड़ता। कारण कि
सत्संग सुनने से वक्ता के नेत्र, हाथ आदि की मुद्रा, उसके भाव, उसकी दृष्टि का श्रोता पर एक विलक्षण असर पड़ता है। सुनने में तो सुनने वाले की बुद्धि की प्रधानता रहती है, पर पुस्तक पढ़ने में तो सुनने में अपनी बुद्धि की प्रधानता रहती है। अगर श्रोता वक्ता के विवेचनों को ध्यानपूर्वक सुने तो उसकी बुद्धि वक्ता की बुद्धि में प्रविष्ट हो जाती है। श्रोता अपनी बुद्धि से उतना नहीं समझ सकता जितना सुनने वाले की बुद्धि से समझ सकता है। अगर सुनने वाले की कृपा दृष्टि हो जाए तो उससे बहुत विशेष लाभ होता है। जैसे गाय का बछड़ा अपनी माँ के थानों से दूध पीकर ही पुष्ट होता है। अगर बछड़े की माँ मर जाए और उसको दूसरे गाय की दूध पिलाया जाए तो वो उतना पुष्ट नहीं होता, कारण कि स्तन पान करते समय गाय अपने बछड़े को स्नेहपूर्वक चाटती है, हुंकार करती है, तो उससे बछड़े की जैसी पुष्टि होती है वैसी केवल दूध पीने से नहीं होती। ऐसे ही संत महात्मा कृपा करके विशेषता से कहे और सुनने वाले उनके सम्मुख होकर लगन पूर्वक सुने तो तत्काल तत्व की प्राप्ति होती है। हर एक के काम में भविष्य होता है, परमात्मा तत्व में भविष्य नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति धीरे धीरे नहीं होती, प्रत्युत तत्काल होती है। सुनने वाला अनुभवी पुरुष भी विद्यमान हो, सुनने वाला जिज्ञासु साधक भी विद्यमान हो और परमात्मा तत्व तो विद्यमान ही है, फिर भी भविष्य क्या काम, देरी होने का कोई कारण ही नहीं। परमात्मा तत्व नित्य निरंतर सब में विद्यमान है। सुनने वाले ने उधर दृष्टि कराई और सुनने वाले ने उसको जान लिया, इसमें देरी किस बात की है। बहुत सी भाई बहनों ने ऐसी भावना कर रखी है कि सुनते सुनते साधन करते करते धीरे धीरे कभी परमात्मा की प्राप्ति होगी, परंतु वास्तव में संसारिक काम ही कभी होगा, परमार्थिक काम कभी नहीं होगा। वो तो अभी होगा। जो वस्तु पैदा होने वाली होती है उसकी प्राप्ति में भविष्य होता है, जो पैदा होने वाली नहीं है, प्रत्युत नित्य निरंतर रहने वाली वस्तु परमात्मा तत्व है, उसकी प्राप्ति में भविष्य कैसे होगा। सुनने की भूख ही नहीं है, परमात्मा तत्व की तीव्र जिज्ञासा ही नहीं है, उसके लिए तड़पन ही नहीं है, उसके लिए व्याकुलता ही नहीं है, इस कारण देरी हो रही है। तो मित्रों, मैंने आज आपको सत्संग सुनने की विद्या के बारे में चर्चा किया है।